हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो चैप्टर नंबर 5 का ये पार्ट 1 है। इसमें हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रियल लाइफ के लिए भी, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पढ़े वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आर बेसिक नीड्स। तो जो हमारी डेली की ज़रूरतें होती हैं उन ज़रूरतों के लिए हमें बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जो नेचर से हमें मिलते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं, ये जिसको हम बोलते हैं मेड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल बनी है। इस टेबल को अगर आप देखें, इस टेबल में कह रहे हैं कि कौन कौन से नेचुरल मटेरियल्स हैं और कौन से मैन मेड है। तो यहाँ पर लिखना है, तो आप बहुत सारे लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो, एयर लिख सकते हो, आप सॉइल लिख सकते हो, मिनरल्स लिख सकते हो। ये सारे क्या, ये सब नेचुरल हो जाएंगे। यहाँ पर आप बहुत सारे पैन लिख दो, आप है ना, आप बाल्टी लिख दो, आप जो है वो उसको गिलास लिख दो, कंप्यूटर, ये सब क्या है, मैन मेड है। समझे, ये रिसोर्सेज होते हैं जो हम यूज करते हैं। अब देखो यहाँ हम बात करें इसकी, डज द लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। ये सब क्या है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ये वो रिसोर्स हैं जो हमको डायरेक्टली नेचर से मिले हैं। कहना सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें, कैन वी यूज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पर आंसर है नो, सभी को नहीं कर सकते हम, कुछ को कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। इसीलिए हमने आगे इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ देख, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू क्या हम एयर, वाटर और सॉइल को एग्जॉस्ट कर सकते हैं। एग्जॉस्टेड का मतलब हम उसको खत्म कर सकते हैं क्या? You have already studied about the water in the class 7. Is water limitless resources? अगर हम पीने वाले पानी की बात करें तो इसका आंसर होगा यस। पीने वाला पानी का जो रिसोर्सेज है, ग्राउंड वाटर है, वो आपका लिमिटलेस है। अगर उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम पीने के लिए हमें दिक्कत होगी। आपने देखा होगा बहुत जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें पानी अब जो है वो पैसों से खरीदा जाता है। अगर आप गाँव में चले जाएँ तो पानी जो डायरेक्ट हैंडपम्प से हम निकाल लेते हैं। सोचिए उस हैंडपम्प के लिए आपको, उस पानी के लिए आपको जो है पैसे देने पड़ रहे हैं शहरों में। तो पानी ज़रूर रिसोर्स जो है वो आपका लिमिटलेस है, उसको आपको थोड़े अच्छे से यूज़ करना है। बहुत ही जितना ज़रूरत हो उतने ही आप यूज़ करें। ठीक है, चलिए, इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो इन एग्जॉस्टेबल है, और दूसरा आपका जो है वो आपका क्या है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है एग्जॉस्टेबल। तो इन एग्जॉस्टेबल का मतलब जो कभी भी खत्म ना हो। ठीक है, तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। किस क्वांटिटी में? अनलिमिटेड क्वांटिटी है इन नेचर, आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो जो हमारी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ के थ्रू ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे आपका सनलाइट हो गया, क्या सनलाइट कभी ख़त्म होगी? नो। एयर ख़त्म होगी? नो। ठीक है, अब बात करें एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल देखो, दोनों एग्जॉस्टेबल और इन एग्जॉस्टेबल बोथ आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्स हैं जो डायरेक्टली कहाँ से मिलते हैं, हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, अब एग्जॉस्टेबल क्या होंगे? ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो सकते हैं। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन द नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू क्या हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट। अगर आप फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट करेंगे, यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। और पहले के मुकाबले अगर हम अब के जो फॉरेस्ट देखें उनमें काफ़ी कमी आई है। वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ आपका हो गया, मिनरल्स हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, ये सब ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और ये जो है वो एग्जॉस्टेबल है। मतलब अगर हम इनका एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे तो एक टाइम के बाद आने वाले 50-100 साल में ये ख़त्म भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पेट्रोल का बात करें तो पेट्रोलियम 50 to 60 ईयर्स अगर हम जिस रेट से अभी कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन पहले के मुकाबले अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हुई है, पिछले 50 साल में पॉपुलेशन कई गुना बढ़ी है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा तो नंबर ऑफ गाड़ियाँ भी ज़्यादा होंगी, पेट्रोल का कंजम्पशन भी ज़्यादा है। तो अगर इसी रेट से पेट्रोल का कंजम्पशन चलता रहा तो आने वाले 50 साल में जो पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जो अब हम कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहे हैं। हम जो है सीएनजी गैस से चलने वाली जो
कार्स हैं उनमें उनको हम फोकस कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है वो कुछ इस तरह की होती हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी ली गई है। इस एक्टिविटी में तो कह रहे हैं कि आपको कुछ कंटेनर्स लेने हैं और उसमें आपको पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, है ना, टॉफ़ीज़, ये सब मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कंज्यूम करने वाली चीज़ें वो आपको लेने हैं। और आपको जो है वो 7 का आपको ग्रुप बनाना है ना। तो आपको क्या लेना है कि डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। तो 7 का आपको ग्रुप बनाना है। देखो मैं यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी समझा देता हूँ। तो कैसे, देखो यहाँ समझें आप। मान लो हमने जो है वो ऐसे कुछ ग्रुप्स बनाए, ठीक है। तो ये 7 के। अब यहाँ पर क्या, देखो यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ कंटेनर्स लिए। इन कंटेनर्स के अंदर कंज्यूमेबल गुड्स हैं। क्या है? कंज्यूमेबल गुड्स। हमने 7 के ग्रुप बनाए तो उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखो पहला ग्रुप में 1 है, फिर दूसरा ये आपकी जनरेशन है। तो जनरेशन 1 के अंदर जो आप देखो ये जो 7 है, तो 7 को हमने डिवाइड कर रखा है 1 में, फिर 2 और उसके बाद आपका 4। तो ये 7 हो जाएगा। तो 1 के बाद आपका क्या आएगा, ये यहाँ पर 2 आएंगे। तो 2 का मतलब यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 ले लो। तो यहाँ पर आपका क्या, फर्स्ट जनरेशन में 1 पीपल है, सेकंड जनरेशन में 2 है और थर्ड जनरेशन में आपके कितने 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ रही है। यहाँ 1 1, फिर यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 1 और 1। तो देखो जनरेशन पे फोकस करो। तो ये अपने आप में एक जनरेशन होगी, ये आप में एक जनरेशन होगी। तो आप ध्यान दें, अगर ये सेकंड जनरेशन है बीच वाली, ये आपकी क्या है सेकंड जनरेशन, ठीक है। और ये आपकी क्या है थर्ड जनरेशन, क्या है थर्ड जनरेशन, ओके। और ये आपकी क्या है फर्स्ट जनरेशन, ये आपकी क्या है फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में जो 1 है, अब इसके सामने ये जो है वो आपको कंटेनर रखना है। अब इन्होंने कुछ यहाँ से कंज्यूम किया होगा, फिर यही जो है वो आगे जाएगा कंटेनर, फिर यहाँ कुछ यूज़ हो जाएगा, फिर यही जो है वो पास होता रहेगा। तो ये आपके रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये जो फर्स्ट जनरेशन इन्होंने बहुत सारा इसमें से यूज़ कर लिया होता एक्स्ट्रा, तो यहाँ कम बचेगा। मान लो कि इसमें 100 जो है वो आइटम्स हैं, इन्होंने अगर 100 में से 50 यूज़ कर लिया तो ये भी यूज़ करेंगे। ये इन्होंने मान लो 50 का 25 कर लिया, है ना। फिर यहाँ कितना 25 यूज़ कर लिया, तो यहाँ कितना बचेगा 25 बचेगा। अब इन्होंने भी अगर 25 यूज़ कर लिया तो यहाँ कितना 0। तो ये जो थर्ड फोर्थ जनरेशन यहाँ तक आते आते ये रिसोर्स कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इसीलिए हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, उन तक चीज़ें बच जाएँ। ऐसा ना हो आने वाली जनरेशन को बहुत दिक्कत हो, अगर सारा पानी हम ही पी गए, पानी सब हमने वेस्ट कर दिया, ख़राब कर दिया, सारा पेट्रोल हमने यूज़ कर लिया, तो आने वाली जनरेशन क्या यूज़ करेंगी। तो आपको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तरफ जाना है, आपको जो है वो चीज़ों को उतना ही यूज़ करना है जितना आपको ज़रूरत है। आपको ग्रीडी नहीं होना है, लालची नहीं होना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपको जो है आपके पास बहुत पैसा है तो आपने सारा पेट्रोल इकट्ठा कर लिया, सारा सोना खरीद लिया, ये सब आप नहीं करेंगे। जितना आपको ज़रूरत है उतना काम करें आप, ज़्यादा ग्रीडी ना हो, ठीक है। रिसोर्सेज का थोड़ा सा अच्छे से यूज़ करना है। तो ये जो पूरी टेबल थी वो इसी तरह की थी, उसका जो सेंस था वो मैंने आपको बता दिया। कह रहे हैं कि एज्यूम दैट ईटेबल्स इन द कंटेनर्स, जो कंटेनर्स के अंदर ईटेबल्स मतलब जो खाने लायक हैं, इन द कंटेनर्स रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो कह रहे हैं जो एग्जॉस्टिबल हैं, जो आपके ख़त्म हो सकते हैं, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज की जो आपने कंटेनर लिया था उसके अंदर जो भी आपने ईटेबल्स लिए थे, ये सारे क्या, ये हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये रिसोर्सेज अगर हम सभी यूज़ कर लेंगे, सारा पेट्रोल यूज़ कर लेंगे, तो आने वाली जनरेशन कैसे यूज़ करेगी। जैसे करें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। हर ग्रुप में हमने कितना, हर ग्रुप में बनाया था, हर ग्रुप का पैटर्न जो है वो अलग। यहाँ पर 7 के हमने बहुत सारे ग्रुप बनाए थे, है ना। तो मैंने एक ग्रुप का एग्जाम्पल लिया था, ऐसे इस ग्रुप के लिए होगा, इस ग्रुप के लिए होगा, है ना। तो हर किसी का पैटर्न, तो आपको देखना है कि आपको सही तरीके से जितना आपको यूज़ करना चाहिए उतना ही आपको यूज़ करना है। इस ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजम्पशन ऑफ पैटर्न आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। अगर कोई ग्रीडी का मतलब लालची, अगर ज़्यादा लालची होगी तो वो सारा कंज्यूम करने की कोशिश करेगी। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन। करें कुछ ग्रुप में जो अर्लियर जनरेशन हैं, पहली और दूसरी, वो कंसर्न होंगी आने वाली जनरेशन के लिए। तो अगर ये मान लो ये दादा है, तो दादा अगर बेटे के लिए सोचेंगे तो बेटा जो है अपने बेटे के लिए सोचेगा, तो यहाँ तक जो है वो आराम से
रिसोर्सेज बचेंगे। या अगर इन्होंने अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में नहीं सोचा तो सारा यहीं खत्म हो जाएगा, तो आने वाली जनरेशन बचेगी नहीं। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। ठीक है, चलिए यह करें कि इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, कह रहे हैं कि इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस पूरे चैप्टर में हम इनएग्जॉस्टिबल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एग्जॉस्टिबल, किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम जैसे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन कौन से, कोल हो गया एग्जाम्पल, आपको पता होना चाहिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कह रहे हैं कि ये आते कैसे, ये बनते गए, ये कहाँ होते हैं, है ना। ये आपको जो है, हम जो कोल कहाँ से निकालते हैं, हम इसका क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, है ना। हम जो है वो पहाड़ों से खोदते हैं इसको, पेट्रोल आपको ज़मीन से निकालते हैं, समुद्र के अंदर से निकालते हैं पेट्रोल को, नेचुरल गैस भी ऐसी निकलती है। कह रहे हैं दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स। ये बनते कैसे हैं, निकालते तो ठीक है, चलो ज़मीन के अंदर है, अब इसके बनते कैसे, ये जो है वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो एक टाइम में, मतलब आज से 500, 1000, 2000, 1 लाख साल पहले जो है वो मर गए, मिट्टी के अंदर दब गए बहुत बड़ी अमाउंट में, फिर वो है वो जो है वो दबने के बाद उनसे जो है वो ये सारी चीज़ें बनती हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या है, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये वर्ड याद रखना आप, ठीक है, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। चलिए अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कोल की, कि व्हाट इज कोल, कोल क्या है और ये कैसे हम इसकी माइनिंग वगैरह करते हैं, तो इसकी स्टोरी क्या है, कैसे कोल बना था। चले पहले हम कोल के बारे में बात करें। तो कोल आपने देखा होगा, ये कोयला, जिसको कोयला बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। क्या यू मे हैव सीन कोल, या फिर उसके बारे में सुना होगा। कह रहे हैं इट इज एज हार्ड एज स्टोन। तो ये काफ़ी हार्ड होता है, मतलब पत्थर की तरह ये हार्ड होता है, मतलब मजबूत होता है। ठीक है, एंड इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक इन कलर होता है। क्या कलर होता है इसका, इसका जो कलर है वो क्या है, ब्लैक है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर जो इमेज दी है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा दिया है। कोल इज वन ऑफ द, कोल को हम कैसे यूज़ करते हैं, हम उसको खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में उसका यूज़ होता है, तो खाना बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, और इसको पहले रेलवे का इंजन जो होता था, कोयले वाला इंजन, जिसमें हम भाप बनाते थे, इसको डाल के, आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा ना, बहुत सारी मूवीज़ में ये दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता था कि रेलवे इंजन का जो आगे वाला इंजन होता है उसमें हम कोयला डालते हैं, उससे भाप बनाते हैं, भाप से इंजन बनता है। स्टीम इंजन आपने सुना होगा, क्या प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर थर्मल पावर प्लांट्स। तो थर्मल पावर प्लांट्स में भी हम वाटर को गर्म करते हैं, वहाँ से भाप निकलती है, फिर टरबाइन को मूव कराते हैं, उससे क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी। कोल को हम जो है वो वेरियस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ करते हैं। तो कोल का कई जगह यूज़ हो गया, खाना बनाने के लिए भी यूज़ होगा, कुक कर रहे हैं हम, है ना। और उसके बाद हम इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, रेलवे इंजन में यूज़ करते हैं। अब नहीं कर रहे हैं, अब तो इलेक्ट्रिसिटी, पूरा इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम जगह, एक आध ट्रेन, मतलब एक आध इंजन होगा आई थिंक, है ना। अभी भी डीजल वगैरह यूज़ करते हैं। कोल जो है वो बहुत कम यूज़ होता है खाना बनाने में, रेलवे में। थर्मल पावर में आज भी यूज़ होता है, अभी भी बहुत जगह हम थर्मल पावर में यूज़ करें, बहुत सारी इंडस्ट्री में अभी भी यूज़ करते हैं हम। ठीक है, लेकिन हम इसकी, क्योंकि इसमें जो है वो CO2 बनती है, अगर कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो क्या, और CO2 जो है वो आपकी क्या है, CO2 जो है वो आपकी खतरनाक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम अब इसको जो है, इसकी जो यूजेज है वो हम कम कर रहे हैं धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टोरी ऑफ कोल। कोल की स्टोरी क्या है, कोल कैसे हमारा बना, तो ये पूरी स्टोरी दी है। कह रहे हैं लगभग 300 मिलियन, तो 1 मिलियन में कितने होते हैं, कितने 10 लाख होते हैं, तो 3,000 लाख साल पहले, है ना, समझ रहे हैं आप। तो 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। ठीक है, तो 3,000 लाख साल पहले, समझ रहे हैं, 3,000 लाख साल पहले, कितनी बड़ी अमाउंट है ना। द अर्थ हैज डेंस फॉरेस्ट, तो अर्थ के पास, अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, क्या थे, डेंस फॉरेस्ट है, समझ रहे हैं आप। डेंस मतलब घने घने जंगल थे, एंड लो लाइंग एरिया, लो लाइंग वेट एरिया, मतलब मान लो कि कुछ इस तरह का था। अगर मैं उसका ऐसे वाला, ऐसे मतलब ये बहुत पूरा एरिया है, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर बहुत जंगल थे, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ जंगल, ये बहुत सारे पेड़ थे, है ना, पूरा यहाँ पर पेड़ ही पेड़ थे यहाँ पर, है ना। अब हुआ क्या कि नेचुरल प्रोसेस हुआ, यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगी, अर्थ फ्लडिंग होगी, तो ये सब क्या होगा, ये मिट्टी के अंदर जो है वो दब गए, है ना,
और इनके ऊपर से पूरा ये पट गया, मतलब मिट्टी से उसको चले। तो ये जो है वो अंदर यहाँ पर जो है वो डेंस तरीके से यहाँ पर आपको जाएंगे। यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर मिट्टी आ गई तो ये दब गए। और देखो लिखा है ये फॉरेस्ट गॉड वरीड अंडर द सॉइल, इसके ऊपर से सॉइल आ गई, ये पूरी मिट्टी है इसके ऊपर, है ना। फिर क्या होगा कि अब ये क्या हो जाएंगे, कंप्रेस्ड हो जाएंगे, मतलब मिट्टी से क्या हो जाएंगे, एकदम दब जाएंगे। और जब ये टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, ध्यान रखना टेम्परेचर की, जब टेम्परेचर भी हमारा बढ़ा और इसके ये जो है वो मिट्टी इसके ऊपर लगातार बढ़ती गई, तो ये नीचे चल, मतलब इसका जो है इसके ऊपर मिट्टी लगातार बढ़ती गई, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, एक टाइम के बाद ये एकदम काफ़ी नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ने से और प्रेशर के बढ़ने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस जो है वो लंबा प्रोसेस है, 1-2 साल, 100-200 साल का नहीं है, लाखों साल का, है ना। तो इसमें टाइम लगता है। अब मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, दे वर कंप्रेस्ड, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, टेम्परेचर भी बढ़ता है, जैसे जैसे हम नीचे को मिट्टी नीचे से हम निकालते हैं, गर्म निकलती है। As they sank deeper and deeper under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to the coal. तो जो dead plants थे हमारे, क्या थे, dead plants, तो हमारे जो dead plants हैं वो dead plants slowly convert हो गए, क्या हो गए, slowly converted into किस में हो गए, आपके कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोल में सिर्फ कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, ध्यान रखना डेड वेजिटेशन, तो ये तो जो है डेड प्लांट्स हमारे कन्वर्ट किस में, कोल में हो गए। अब जो ये प्रोसेस है किसका, जो डेड वेजिटेशन है, डेड वेजिटेशन मतलब जो प्लांट्स वगैरह हैं, तो डेड वेजिटेशन आपका जो है वो स्लोली जो कन्वर्ट हो रहा है, द प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, है ना, किस में कन्वर्ट हो गया, ये कोल में कन्वर्ट होगा, इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो याद रखना ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आगे भी काम आएगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपका पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, सिंस आपको ये बताइए कि कोयला जो है वो कैसे बनता है ना, ये चीज़ यहाँ पर पता चल जाएगी। इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, कोल्स को भी हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। कोल भी हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स कहलाता है, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। अ कोल माइन इज शोन इन द फिगर 5.2, कोल माइन मतलब कोल की जो माइंस होती हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखो आप, यहाँ जो है वो खुदाई हो रही है और इसको कोयले को निकाला जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पर, यह कह रहे हैं कि व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहे हैं कि जब भी हम कोल को जो है वो जलाएंगे तो ये क्या बनाता है, कोल दो रिएक्शन ये होती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब ये बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, CO2। और ये CO2 गैस, ये मैं आपको इससे पहले भी क्लास में बता चुका हूँ। तो ये CO2 होती है, CO2 अब देखो CO2 गैस है, ये आपके लिए अगर इसको अगर ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे, ज़्यादा अगर CO2 जनरेट होगी हमारी एनवायरनमेंट के अंदर, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, कह रहे हैं कि कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री, तो कोल को हम प्रोसेस करते हैं, कोल जो निकल रहा है माइन कर रहे हैं उसको हम प्रोसेस करते हैं और उससे हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाते हैं। क्या क्या, कोक बनाते हैं, उससे कोल बनाएंगे, सॉरी कोक एंड कोल तार और कोल गैस, 3 चीज़ें बनाते हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर, सबसे पहले कोक की बात करें कि कोक क्या है, कोक किससे बनना है, कोल से बनना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे, तो यहाँ ध्यान दें, मैं आपको एक बार फिर समझा दे रहा हूँ कि जो आपका कोल है ना, इस कोल को हम प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्री में, इससे हम क्या बनाएंगे, कोक बनाएंगे, इससे हम क्या बनाएंगे, कोल तार बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कोल तार। और इससे हम तीसरा क्या बनाते हैं, यहाँ पर क्या है, कोल गैस, ठीक है, क्या बनाएंगे, कोल गैस, ठीक। ये 3 चीज़ें हम इससे बनाते हैं और इसको प्रोसेस करना पड़ता है, इसका प्रोसेस है क्या, हम जो इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस करते हैं पूरा, करें इट इज़ अ टफ है। कोक क्या होता है, कोक टफ होता है, पोरस होता है एंड ब्लैक सब्सटेंस है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन, कार्बन की ये प्योर फॉर्म होती है, किसकी, कार्बन की प्योर फॉर्म क्या, कोक, ओके। कह रहे कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, तो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में होता है। अगर आपने सुना होगा कि हम जो आपका जो आयरन होता है, जो हमारा आयरन है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसमें हम थोड़ा सा कोक मिलाते हैं
फिर क्या बन जाता है, ये स्टील बन जाता है। ठीक है, तो कोक को मिलाना जरूरी है, कार्बन को मिलाते हैं। ठीक है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, तो बहुत सारे मेटल्स को बनाने में हम कोल का यूज करते हैं। कोल हमारा रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम बात करें कोल तार। कोल तार बनाने में इसका काम करते हैं। इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड होता है विद अनप्लीजेंट स्मेल। इसका मतलब इसकी जो स्मेल आती है वो थोड़ी सी स्मेल गंदी सी होती है, आप उसको सूंघना पसंद नहीं करोगे, है ना, इस तरह की स्मेल होगी। तो ब्लैक होती है, थिक लिक्विड होता है और ये अनप्लीजेंट स्मेल होती है। इट इज अ मिक्सर ऑफ, ये किसका मिक्सचर है, देखो इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। मतलब जो हम कोक से कोल तार बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कोक से जो हम कोल तार बना रहे हैं यहाँ पर, ये वाला, तो ये ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बन गया। ये जो कोलतार है इसके अंदर 200 सब्सटेंसेस होते हैं। तो 200 सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम जो है कोलतार को कहाँ यूज़ करते हैं, हम छतों में यूज़ करते हैं। कोलतार का जो हम यूज़ करते हैं वो रोड बनाने में यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा। अब देखिए 200 सब्सटेंस का ये मिक्सचर है। प्रोडक्ट्स obtained from the coal tar are used as starting material for manufacturing of various substances used in everyday life in the industry, like synthetic dyes बनाने में हम यूज़ करते हैं, ड्रग्स बनाने में यूज़ करते हैं, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, और प्लास्टिक्स पेंट बनाने में। देखो प्लास्टिक्स बनाने में यूज़ करते हैं, पेंट्स बनाने में यूज़ करेंगे, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने में यूज़ करेंगे, रूफिंग मटेरियल बनाने में यूज़ करेंगे। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स, जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं आपकी, जो व्हाइट कलर की होती हैं, है ना, नेफ्थलीन बॉल्स हैं यूज्ड टू रिपेल मोथ्स को रिपेल करने के लिए, एंड अदर इंसेक्ट्स, तो आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार। तो कोलतार का बहुत सारा यूज़ है यहाँ पर। कोलतार से हम बहुत सारी चीज़ें अपना रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ पर जो अगला ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार बनाने करें। इन दोनों जो बिटुमिन है, क्या बिटुमिन, अब पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। बिटुमिन जो है वो कहाँ से आता है, पेट्रोलियम से हम बनाते हैं। इज यूज इन प्लेस ऑफ कोलतार फॉर फॉर मेटलिंग द रोड्स। तो रोड को बनाने में पहले हम जो है वो रोड बनाने में कोलतार का यूज़ करते थे, लेकिन अब हम जो है वो कोलतार का यूज़ ना करके बहुत ज़्यादा जो न्यू टेक्नोलॉजी उसमें बिटुमिन का यूज़ करते हैं। और बिटुमिन कहाँ से बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है। ठीक है, अब इसका थर्ड क्या है, कोल गैस। तो कोल गैस भी बनाते हैं हम किससे, कोल से हम जो है वो कोल गैस भी बना रहे हैं। कोल से हमने कोलतार बना लिया, कोल से हमने कोक बना लिया, और कोल गैस अब बनाएंगे। ठीक है, कह रहे कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। ठीक है, तो अब ध्यान दें, जब भी हम कोल से क्या बना रहे हैं, जब हम कोल से क्या बनाएंगे, हम कोक बनाते हैं। तो कोल से जब कोक बना रहे हैं उस प्रोसेस में हमें क्या मिलेगी, कोल गैस मिलेगी। अब इस गैस को कलेक्ट कर लो, है ना, और इस गैस से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, लैंप जला सकते हैं, देखो, है ना। अब यहाँ देखें आप, तो यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे, इस वाले प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, तो ये जब प्रोसेस करोगे, जब आप कोल से कोल गैस बनाओगे, तो इस प्रोसेस में क्या जब कोल से कोक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कोल से कोक बनाना है, ये फर्स्ट वाले प्रोसेस में। जब कोल से कोक बनाएंगे तो इसी प्रोसेस में हमारी क्या निकलेगी, कोल गैस निकलती है, और इस गैस को हम कलेक्ट कर लेंगे। उसका हम बहुत सारा यूज़ करते हैं। देखो क्या क्या यूज़ करते हैं बताते हैं यहाँ पे। इट इज़ यूज्ड, इसके बारे में बात करें, इसको आप पहले फोकस कर लेते हैं। कह रहे कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार लंदन में 1810। आप सोच सकते हो ना कि कोल गैस का हमने सबसे पहले यूज़ किया था स्ट्रीट लाइट के लिए 1810 में। समझो आप कितना पहले की बात है, लगभग 210 साल पहले की बात कर रहे हैं ये। और न्यूयॉर्क में हमने 1820, लगभग 200 साल पहले। नाउ डेज इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। तो अब इसको हम जो है सोर्स ऑफ हीट यूज़ करते हैं। अगर किसी चीज़ को हमें गर्म करना है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। कह रहे हैं कि अब देखो यहाँ क्या था कि इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री में इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, जलाने का काम होती है। सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, तो कोल प्रोसेसिंग प्लांट के अगर पास में क्या कर रहे हैं हम जो है वो कोल से क्या बना रहे हैं, यहाँ पर कोल से जब भी हम कोक बना रहे हैं तो उसमें क्या निकलेगी, हमारी कोल गैस निकलेगी। अब इस कोल गैस को हम जो है वो आसपास की इंडस्ट्री में हम जो है सेल कर देंगे, है ना, वहाँ पर जो है हम उन प्लांट्स को दे देंगे और वो इसको जो है वो यूज़ कर लेंगे एज अ फ्यूल। समझे आप। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम टॉपिक, और इसके बाद हम पूरा पेट्रोलियम फिर नेचुरल गैस,
छोटा ही है, इसमें अभी थोड़ा सा बचा है, तो इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उस पर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर देंगे पेट्रोलियम्स और उसके अगले वाला। आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।